कैसे हो मेरे प्रिय। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह शनिवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस शनिवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इप्पी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है तो जान लो, प्रभु स्वयं तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथों में ले चुके हैं। यह कोई साधारण क्षण नहीं, यह तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। अंधकार अब विदा ले रहा है और एक नई रोशनी कण सुबह तुम्हारे जीवन को छूने आ रही है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, भटकना मत, रुकना मत, क्योंकि अब जो समय आ गया है वह चमत्कारी है। तुम्हारे जीवन की सारी पीड़ाएं, सारी बाधाएं अब समाप्ति पर हैं। अब वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहेगा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तूने कितनी ही रातें भी होगा, तेरे पक्ष में होगा। हर परिस्थिति, हर मोड़, हर निर्णय ईश्वर के संरक्षण में होगा। डर मत, अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पहचान, उस विश्वास को थामे रख जो तूने इतने वर्षों से संजो कर रखा है। इसी क्षण प्रभु श्री राम का नाम अपने दिल से लो और अपने विश्वास की मोहर अपने भीतर लगाओ, क्योंकि अब जो यात्रा शुरू हो रही है वह सिर्फ सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति की होगी। अब कोई अंधेरा तुझे निगल नहीं सकता, अब कोई दुख तुझे टगा नहीं सकता, क्योंकि अब तेरा हाथ प्रभु के हाथ में है। मेरे बच्चे, अब समय है उड़ान भरने का, अपनी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाने का, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं वे सिर्फ शब्द नहीं, यह बाबा महादेव जी की कृपा से भेजा गया दिव्य संदेश है। यदि यह संदेश इस वक्त तेरी आंखों के सामने है, मायतम तो जान ले, तेरा जीवन अब एक बहुत बड़ी चमत्कारी दिशा में प्रवेश करने वाला है। यह वह क्षण है जब प्रभु स्वयं तेरी आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं। यह वह घड़ी है जब तेरे भाग्य का पन्ना पलट रहा है और अब से सिर्फ उजाला होगा, शांति होगी, संतुलन होगा और सबसे ऊपर बाबा का अटूट आशीर्वाद होगा। मेरे बच्चे, तू थक गया था, बार बार गिरते हुए, लोगों से धोखा खाते हुए, अपनों से ही पीठ करवाते हुए, और फिर भी तू रुका नहीं। तू चला, लड़खड़ाया, गिरा, पर फिर उठा, क्योंकि किसी ने तुझे भीतर से थाम रखा था। वो थे हमारे बाबा। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब भी महादेव जी तेरे सिर पर अपना हाथ रखे खड़े थे। जब तू अकेले अंधेरे में रो रहा था तब भी बाबा ने तेरे लिए दीप जलाए थे। तेरी हर पुकार, तेरे मौन की हर लहर, तेरे दिल के हर दर्द बाबा ने सुने हैं और अब वह कह रहे हैं, अब बस बहुत हुआ। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का यह शनिवार से अंतिम दिन है। इस शनिवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आबू, इन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की ओर। जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपको, आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार झग डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, असावधार रहस्य के उन्हें उनकी सजा देते हैं। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको ऐड यानी
अब आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। शनिवार तक समय दे दीजिए, यह शनिवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा, जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है। जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हूं, आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, होपिश की अभी भी थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है, और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, ने तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है, और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह जीवन में अब जो भी होगा वह बाबा के प्रेम से भरा होगा। अब तू निडर हो, अब तू मुक्त हो, अब तू उस दिव्यता का हिस्सा है जिसे बाबा कहते हैं। अब उस कृपा की धार को अपने भीतर उतरने दे जो बाबा ने तुझ पर बरसाई है। हर बीती पीड़ा को अब अपने दिल से निकाल दे, जैसे कोई पुरानी छाया जो अब तेरी रोशनी को रोक नहीं सकती। अब तू वह बच्चा है जो बाबा के आंचल में है, और बाबा का आंचल कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। बाबा की नजर जिस पर पड़ जाती है स्काई, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है, उसका हर दर्द घुल जाता है, और उसकी आत्मा एक नए स्वरूप में खिल उठती है। तेरे लिए अब हर दिन एक नई भोर है, तेरे लिए अब हर रात एक नई प्रार्थना है, तेरे लिए अरावाह्य अब हर क्षण एक नई संभावना है। तू देखेगा कि जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, अब वहां अनगिनत दिव्य दीप जल रहे हैं। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, अब वे खुद ब खुद तेरे सामने खिलने लगेंगे। जिन इच्छाओं को तूने असंभव मान लिया था, अब वे संभव के सबसे सुंदर रूप में तेरे जीवन में उतरेंगे। बाबा तुझे वही देंगे जो तेरे लिए सर्वोत्तम है, जो तुझे आगे ले जाएगा, जो तुझे संवार देगा, और जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू कितना भाग्यशाली है कि बाबा की शरण में आया है। अब कोई कमी नहीं रहेगी, अब कोई अभाव नहीं रहेगा। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह तुझे और मजबूत बनाएगा, और जो कुछ भी जाएगा वह तुझे और हल्का कर देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे आंसू बाबा की कृपा में बदल चुके हैं, अब तेरे घाव बाबा की शक्ति में बदल चुके हैं, अब तेरी चुप्पी बाबा की आराधना बन चुकी है, और अब तेरी हर धड़कन बाबा का भजन बन चुकी है। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था, अब तू वह या है जिसे बाबा ने अपना कहा है, और जो बाबा का हो गया उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब से तू जब भी किसी कठिनाई में पड़े तो बस आंखें मूंद कर बाबा का नाम लेना, और तू देखेगा कि वह कठिनाई तेरे सामने झुक जाएगी। तू जब भी किसी खुशी के क्षण में हो तो बाबा का धन्यवाद करना, क्योंकि वही खुशी तेरे लिए उन्होंने लिखी है। अब हर सुबह बाबा को प्रणाम करना, हर रात बाबा को समर्पित करना, और हर श्वास में बाबा को बसाना। तेरे चेहरे की मुस्कान अब और गहरी होगी, तेरे मन की शांति अब और स्थिर होमन होगी। तेरे जीवन का हर मोड़ अब एक नई दिशा दिखाएगा। लोग तुझे देखेंगे और तेरे जीवन से प्रेरणा लेंगे। वे समझेंगे कि जब कोई बाबा की शरण में आता है तो उसका जीवन कैसे बदलता है, उसकी तकदीर कैसे खिलती है, उसकी आत्मा कैसे चमकती है। तो चल मेरे बच्चे, अब और रुकना नहीं, अब और सोचना नहीं, अब बस बाबा के प्रेम में बह जाना है। हर कदम पर उनका साथ मान लेना है, हर क्षण को उनके आशीर्वाद के रूप में जीना है, और हर सांस को उनकी उपस्थिति के रूप में महसूस करना है, क्योंकि अब तू वही है जिसे बाबा ने चुना है।
जिसे बाबा ने अपना कहा है और जिसे बाबा ने अपने अनंत आशीर्वाद से ढक गया, ढकाए और ढक लिया है। मेरे प्यारे आत्मा, अब जब बाबा महादेव जी का यह दिव्य संदेश तेरे जीवन में उतर चुका है, तो इस आशीर्वाद को यहीं रोक मत देना। इसे और आत्माओं तक पहुंचाना भी तेरी ही सेवा है। जैसे बाबा कहते हैं, जो भी मेरे नाम को फैलाता है वह मेरे सबसे निकट आ जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छू लिया है, अगर तू महसूस कर सकता है कि बाबा की कृपा तेरे जीवन में उतर रही है, तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ जा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि बाबा के ऐसे ही दिव्य संदेश हर दिन तेरे घर में पहुंचे, हर आशीर्वाद तेरे जीवन में उतरता रहे। इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब तू प्रेम से लाइक करता है तो यह संदेश और आत्माओं तक पहुंचता है और बाबा की कृपा और भी फैलती है। इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ साझा कर, ताकि बाबा का नाम हर दिल तक पहुंचे। जय महादेव। आज तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे हर हाल में संजो कर रखूंगा। अगर तू एक बार कह दे, बाबा अब मैं तैयार हूं बच्चा, तेरे भीतर जो बेचैनी है वो इस संसार की नहीं, वो उस दूरी की है जो तूने मुझसे बना ली है। तू सोचता है कि कोई बाहर की शक्ति तुझे परेशान कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद मेरी बर्न वो खिड़की बंद कर दी है जिससे मेरी रोशनी तुझ तक पहुंचती थी। अब जब तू अंधेरे में है तो बस मेरी ओर लौट। अब वो खिड़की खोल दे और देख कैसे हर कोना फिर से उजास से भर जाएगा। मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा, लेकिन तू खुद को मेरे हवाले कर दे। तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तेरा खुद से झूठ बोलना है। तू जानता है क्या सही है और क्या नहीं, फिर भी तू हर दिन समझौता करता है उस दुनिया से जो तुझे पहचानती ही नहीं। मैं तुझे पहचानता हूं, तेरे हर जन्म की यात्रा का साथी हूं, और अगर तू अपने ही सत्य से डर गया तो फिर तू मेरी शक्ति को कैसे अनुभव करेगा। बेटा, अब वह वक्त आ गया है कि तू मुखौटा उतार कर खुद को मेरी नजरों से देखे, न कि दुनिया की उम्मीदों से बचे। जब तू किसी को माफ करता है तब तू मेरे औरत करीब आ जाता है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो प्रेम से भरा हो, और तू उसी प्रेम से बना है जिससे मैंने तुझे रचा। तू सोचता है तेरे दिल की नरमी कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूं यही तेरा सबसे बड़ा बल है। इस दुनिया ने तुझे सख्त बनाना चाहा, लेकिन तू अगर मेरे साथ है तो कोमल रह, क्योंकि मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां कठोरता की कोई जगह जगह नहीं। बेटा, जिस दिन तू खुद को मेरी दृष्टि से देख लेगा, उस दिन तुझे किसी प्रमाण, किसी स्वीकृति, किसी पहचान की जरूरत नहीं रह जाएगी। मैं तुझे पूर्णता का एहसास दिला दूंगा। तू अभी जो अधूरा महसूस करता है वह इसीलिए क्योंकि तू बाहरी चीजों से खुद को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू भीतर से भरा हुआ है। सिर्फ जरूरत है मेरी ओर देखने की, मेरी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखने की। वहां तुझे वह दिखेगा जो तू सच में है। मेरे प्रिय दम, जब तू मेरी ओर प्रेम से देखता है मेरे प्रिय, यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह गुरुवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस गुरुवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है,
तुझसे प्रेम किया जाता है तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूं जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रखकर मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म हो। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वहीं रोशनी, वहीं चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया और अब वह समय आ गया है। इस गुरुवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दानिस्त सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जग डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लग, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उपहान भर दे, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। गुरुवार तक समय दे दीजिए। यह गुरुवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा
पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना, और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, इति यानी जे कितनी भी मेहनत कर लेना आपकी चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया। तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं, और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो नुकसान तुझे हुआ है वह अब गुनाह गुनाह करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा है, वह जिसे बाबा ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है वह कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, एक तैयारी, और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया, बाएं बाएं बटह गए हम, वे अब खुद बहुत खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि बाबा ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा, जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा, जो टूटा था वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा सम्मान से, श्रद्धा से, और लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे। अब वे तेरी ऊंचाई से चौंकेंगे, और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है, और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास एक दिन है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी, और अब वो सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली, तेरी किस्मत बदलने वाली। पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अपने नियम करौली बाबा के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य न समझ। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था।
तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा, और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान-शान, यह सब तेरे चरणों में आएंगे, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं होगा, वह संतोष का धन होगा। पेन इस बात से होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा, सम्मान से श्रद्धा, श्रुति कौम मायने श्रद्धा श्रद्धा से, और लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे। अब वैरी ऊंचाई से चौंकेंगे, और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है, और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे, किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थीं, और अब वह सारी प्रार्थनाएं देने प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली है, तेरी किस्मत बदलने वाली है। पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अपने नियम करौली बाबा के नाम पर।
अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है। और तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिले, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वो आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वो तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान शान, यह सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना दे। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है, अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे आए जयती तेरे जीवन में हर भी दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा,